हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू जय जी डिफेंस वॉरियर। मैं हिमांशु एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जय जी डिफेंस वॉरियर पर। आई होप आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम फिजिक्स के वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे एनडीए के एग्ज़ाम के लिए एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही आवश्यक है या बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। Who firstly demonstrated experimentally the existence of electromagnetic wave? मतलब जिसने सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से विद्युत चुंबकीय तरंग के अस्तित्व का प्रदर्शन किया, कौन है? तो हेनरिच रुडोल्फ हर्टेज। मतलब हेनरी रुडोल्फ हर्टेज जो थे, उन्होंने सबसे पहले ही प्रयोगात्मक रूप से विद्युत चुंबकीय तरंग के अस्तित्व के प्रदर्शन किया था। बात करें तो माइकल फैराडे ने सन 1831 ईस्वी में पहली बार खोज की थी। उसके बाद जोसेफ हेनरी ने 1832 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का खोज किया था। द वर्किंग ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन द वॉच इज बेस्ड ऑन विच इफेक्ट? मतलब जो क्वार्ट्ज में वर्किंग सिस्टम होता है वो किस कारण से होता है? तो वो पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण होता है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? मतलब रेडियो एक्टिवता की खोज किसने किया था? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिवता एक्टिविटी? मतलब रेडियो एक्टिविटी की मात्रक क्या है? तो क्यूरी इसका मात्रक होता है। इसकी खोज रेडियो एक्टिविटी की खोज जो की थी वो मैडम क्यूरी ने किया था। और रेडियम की खोज की अगर हम बात करें तो रेडियम की खोज हेनरी बेकुरल ने किया था। ठीक। व्हाट इज़ द फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम? जो दृश्य प्रकाश की स्पेक्ट्रम है वो कितनी होती है? तो 400 से 700 नैनोमीटर्स होती है। तो 400 को मतलब लगभग 400-800 मानी जाती है। 390 मीटर से 390 से 700 नैनोमीटर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन? मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो औसत दूरी होती है किन के बीच के? तो अर्थ और पृथ्वी के बीच के, अर्थ एंड सन, पृथ्वी और सूर्य के बीच के औसत दूरी होती है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 है, नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिटीज? मतलब जो कितने एसआई यूनिट्स हैं जो बेसिक हैं? तो 7 हैं। उसके बाद अगर कंप्लीट यूनिट की बात की जाए तो 2 और ऐड हो जाते हैं, जिन्हें कोण और घन कोण बोलते हैं। मतलब एंगल और सॉलिड एंगल, मतलब ठीक। तो 7 दोनों हो जाते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट की बात करें तो 7 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु स्टार्टेड दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी? मतलब ये पूछ रहा है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने बताया कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड, मैटर को जो है हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये बात कर रहे हैं आइंस्टीन की। आइंस्टीन ने बताया था E = mc², जहाँ m किसी कण का द्रव्यमान, c प्रकाश की चाल है। ठीक। इन्होंने ये इक्वेशन दिया था, इसी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी मैटर को एनर्जी में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ? मतलब जो एटॉमिक न्यूक्लियस का क्रम होता है वो किस कोटि का होता है, कौन सी कोटि के क्रम का होता है? तो 10⁻⁻14 मीटर। ठीक। ए टेम्परेचर एट विच बोथ द फ़ारेनहाइट एंड द सेंटीग्रेड स्केल एट द सेम वैल्यू? मतलब फ़ारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाना दोनों किस पैमाने पर इक्वल होंगे? तो ये होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री पे आप फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? मतलब विजिबल दृश्य प्रकाश की विच कलर है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? मतलब जिसकी तरंगदैर्घ्य कम हो दृश्य प्रकाश की। तो वायलेट सबसे हाई वेवलेंथ होती है रेड की। ठीक, रेड की सबसे हाई होती है।
और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी जाए तो वॉयलेट की होती है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछ रहा है, यूनिट तो ओम मीटर होता है, ठीक। व्हाट डू वी यूज़ एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट की छड़, एबोनाइड की छड़, ये सब यूज़ में किया जाता है सबसे, और D2O भी यूज़ किया जाता है मॉडरेटर के रूप में, ठीक। D2O मतलब भारी जल। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मिरर यूज्ड इन मोटर व्हीकल्स नियर द ड्राइवर सीट इन अ, मतलब जो ड्राइवर सीट के नियर यूज़ किया जाता है कौन सा भी होता है? तो कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। क्योंकि उत्तल दर्पण जो है पीछे के दृश्य जो बड़े बड़े रहेंगे, बड़ी बड़ी व्हीकल्स आपकी रहेंगी, उसको मिनिमाइज़ कर देता है, आपको छोटा दिखाएगा आपकी मिरर में, जिससे आप पूरी इमेज आपके पीछे के वाहन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाई, मतलब जो इलेक्ट्रॉन वाले माइक्रोस्कोप होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं, उसको किसने इन्वेंट किया था, मतलब उसको किसने खोजा था, किसके द्वारा वो बनाया गया था? तो वो रॉबर्ट कोच ने बनाया था। किसने? रॉबर्ट कोच ने उसको बनाया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स इज़ अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ, मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, ये किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है, पास्कल के लॉ पे आधारित होता है, ठीक। पास्कल ने द्रव संबंधी एक नियम दिया था ना, कि उसी के सिद्धांत पर यह हाइड्रोलिक ब्रेक यूज में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ विच मेटल? जो बल्ब का तंतु होता है, फिलामेंट, जिस बल्ब का जो पहले आती थी 100 वाट वाली बल्ब, उसमें जो फिलामेंट लगा हुआ होता है किस चीज़ का होता है? तो वो टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का प्रतीक जो है कैपिटल W होता है। केमिस्ट्री में इसका प्रतीक जो होता है वो कैपिटल W है। कम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू, मतलब जो कम्बर्ट्स का लॉ है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इंटरफियरेंस से रिलेटेड है, ठीक। विच वेव आर यूज्ड इन सोनोग्राफी? तो सोनोग्राफी में कौन सी तरंग का यूज़ किया जाता है? तो वो अल्ट्रासोनिक वेव होती है, ठीक। सोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब इलेक्ट्रिक करंट की जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है, उसमें जो पावर होती है, पावर की P इज इक्वल टू W/T होता है। तो पावर की अगर मात्रक की बात करें तो वो W मतलब कार्य को इसमें वाट हो जाती है, T समय, ठीक। ये टोटल जब कन्वर्ट टू वाट मीटर, इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है वो वाट मीटर। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस रिलीज डैश डैश एनर्जी। यूरेनियम न्यूक्लियस कौन सी? तो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, किलोवाट हावर इज़ द यूनिट ऑफ, किलोवाट घंटा किस चीज़ की यूनिट है? तो एनर्जी की यूनिट है, ठीक, एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 22, ए सिंपल डिवाइस दैट इज यूज्ड टू आइदर ब्रेक और कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, एक साधारण यंत्र दैट इज यूज टू आइदर ब्रेक और कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, जिससे हम सर्किट को कंप्लीट भी कर सकते हैं और ब्रेक भी कर सकते हैं, उस डिवाइस को क्या कहते हैं? तो उसको स्विच बोलते हैं। मतलब स्विच से आप अगर स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो आप देखेंगे अगर स्विच ऑन किए तो सर्किट क्लोज हो गई, क्लोज सर्किट से करंट फ्लो होगी तो आपने जो इंस्ट्रूमेंट लगाया वो वर्क करेगा। स्विच ऑफ कर दिए तो करंट फ्लो नहीं होगी, तो जो आपने इंस्ट्रूमेंट लगाए होंगे वो आपकी यूज़ नहीं होगी, मतलब वर्क नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द वैल्यू ऑफ जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम, मतलब जी ग्रेविटेशन का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? तो हम जानते हैं सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशन जो होता है वो पोल्स पर होता है, और मिनिमम सबसे कम जो होता है वो इक्वेटर पर होता है। नेक्स्ट है, गुड कंडक्टर्स हैव मैनी लूजली बॉन्ड, गुड कंडक्टर में जो लूजली बॉन्ड होते हैं किस चीज़ के? वो इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द बॉडी इज़ हॉलो देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज, मतलब खोखले बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा वो पूछ रहा है। तो आउटसाइड द मटेरियल, मतलब जो आपका मटेरियल से बॉडी बनी रहेगा उसके आउटसाइड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन विथ अ डार्क स्किन इन कंपैरिजन विथ अ मैन विथ अ वाइट स्किन एक्सपीरियंसेस, मतलब उसका एक्सपीरियंस क्या होगा, तो वो लेस हीट और लेस कोल्ड का अनुभव करेगा। व्हाट इज़ द स्पेस वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी फॉर ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ, मतलब पृथ्वी से किसी भी चीज़ के पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.16, मतलब 11.16 किलोमीटर पर सेकेंड इसके वेलोसिटी की वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द टेम्परेचर इनसाइड अ रूम इज इंक्रीज्ड देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी, मतलब टेम्परेचर इनसाइड अ रूम इज इंक्रीज, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो आर्द्रता घट जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स में प्रोपोर्शनली होते हैं। टी प्रोपोर्शनल टू आर्द्रता, आर्द्रता मान लो ह्यूमिडिटी तो 1/h, मतलब टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे तो ह्यूमिडिटी घट जाएगी। 29 इफ़ अ बार मैग्नेट इज कट लेंथ वाइज इंटू 3 पार्ट्स व्हाट विल द टोटल नंबर ऑफ पोल्स बी, तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स उसमें तो टोटल कितने ध्रुव हो जाएंगे, तो 6 ध्रुव हो जाएंगे। एक बार कट करेंगे तो 2 ध्रुव, फिर एक बार आपने कट किया तो फिर इसमें 2 ध्रुव, फिर एक बार कट करेंगे फिर से ध्रुव, मतलब 3 पार्ट आप कट कर देंगे। मान लीजिए आपका एक ये कोई मैग्नेट है, आपने एक बार काटा, 1 ध्रुव 2 ध्रुव, फिर आपने इसको काट दिया, फिर यहाँ पे 1 ध्रुव 2 ध्रुव, ये तीसरा पार्ट का 1 ध्रुव ये 1 ध्रुव ये, मतलब टोटल आपके पार्ट हो जाएंगे 6 ध्रुव हो जाएंगे प्लस माइनस लेकर के। लाइट ट्रेवल्स इन अ, मतलब प्रकाश गमन करता है, तो वी नो दैट लाइट, मतलब हम जानते हैं कि प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में ट्रेवल करता है। वी नो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कन्वर्ट्स द अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर जो आपका होता है वो एसी करंट को डीसी में चेंज करता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में चेंज करता है। 32 नंबर क्वेश्चन है आइंस्टीन गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज़ मिला था किस चीज़ के लिए मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। 33 है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, मतलब जो एटम का न्यूक्लियस होता है वो क्या चीज़ कंसिस्ट करता है, तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। 34 है व्हाट इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ लाइट वेव्स, मतलब प्रकाश की जो होती है वो तरंग दैर्घ्य किसमें नापते हैं या देखते हैं, तो वो एंगस्ट्रॉम होती है। हाउ मच इज़ 1 बैरल ऑफ ऑयल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, 1 बैरल जो ऑयल होता है वो किसके इक्वल होता है लगभग, तो 159 लीटर, एक बैरल में 159 लीटर्स होते हैं। ठीक। द स्काई अपीयर्स ब्लैक फ्रॉम द मून बिकॉज ऑफ, किस कारण से चंद्रमा से आकाश जो है काला दिखाई देता है, तो वो लैक ऑफ एटमॉस्फियर, मतलब वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। वी नो दैट मून पे, मतलब चंद्रमा पर जो है कोई एटमॉस्फियर वातावरण नहीं है, तो वहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमको जो दिखेगी वो ब्लैक दिखाई देती है। 37 द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरीज विथ इट्स, जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मतलब विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो हम जानते हैं 3 चीज़ों पर, मटेरियल पर निर्भर करता है, एरिया पर, और एक लंबाई पर, लेंथ पर, स्पेसिफिक हीट। ठीक। क्वेश्चन था 38 है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर डिपथ ऑफ ओशियन, तो फैथोमीटर। 39 है द यूनिडायरेक्शनल proportionally of a PN junction is useful for its use and which things, तो वो होता है रेक्टिफायर में। ठीक। 40 है द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर इज, मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स सबसे ताकतवर बल जो होता है प्रकृति में किस में होता है, तो न्यूक्लियर फोर्स में, नाभिकीय में, मतलब नाभिकीय संलयन विखंडन में जो फोर्स होता है वो सबसे हाई होता है। 41 विच इज़ द ओनली नेचर मैग्नेटाइट। 42 वी कैन नॉट सी ड्यूरिंग अ फॉग बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
43 इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टर। तो हम जानते हैं ध्वनि तो है सबसे तेज किसमें, सॉलिड में, ठोस में। ठोस में ध्वनि सबसे तीव्र चलती है, तीव्र से। 44 है अ फास्ट विंड कैन टर्न द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल बिकॉज इट प्रोसेस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एक तेज़ हवा जो है वो विंड मिल के ब्लेड्स को घुमा देती है। यह प्रोसेस किस चीज़ से होता है, तो किस चीज़ में होता है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के कारण होती है, गतिज ऊर्जा। मतलब जब व्हील घूमेगी तो उसमें गतिज ऊर्जा आएगी, तो इससे करंट फ्लो होगी। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक वायर हीटर। इलेक्ट्रिक वायर हीटर में हम जानते हैं नाइक्रोम के वायर का यूज़ किया जाता है। 46 है कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑकर्स इन विच थिंग्स। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने का जो सोर्स है उसको हम बैटरी बोलते हैं, मतलब वो बैटरी होती है। ठीक। 47 है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ मैग्नेट इज। मतलब जो डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होती है, साउथ टू नॉर्थ। 48 है वाट रिमेन्स कांस्टेंट वाइल थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड। वाट रिमेन्स कांस्टेंट मतलब अब जब आप किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसमें क्या कांस्टेंट हो, उसमें एक्सीलरेशन जो होता है मतलब जी है उसका कांस्टेंट रहता है। 49 है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में कौन सा लेंस का यूज़ होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस है। 50 है व्हाट डज अ लिक्विड ड्रॉप टेंड टू अस्यूम्स अ स्फेरिकल शेप टू मिनिमाइज सरफेस टेंशन। मतलब जो लिक्विड ड्रॉप जल वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार स्फेरिकल शेप में क्यों आ जाती हैं, तो वो सरफेस टेंशन को कम करने के लिए स्फेरिकल शेप में हो जाती हैं। 51 व्हाट हैपेंस व्हेन सोडा वाटर बॉटल्स फॉल फ्रीली। तो जब सोडा वाटर की बोतल को फ्रीली फॉल्स करेंगे तो नो बबल्स फॉर्म, तो उसमें कोई बबल्स ही उत्पन्न नहीं होंगे या बबल्स की तरह वो कुछ नहीं करेगा। 52 है प्योर वाटर फ्रीजेस एट वाट टेम्परेचर, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट देम इंसुलेटर बिकॉज देन कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा होते हैं। व्हेन सम डिटर्जेंट इज़ एडेड टू वाटर द सरफेस टेंशन। तो अगर हम डिटर्जेंट में कुछ पानी ऐड कर देंगे तो सरफेस टेंशन जो होगी घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ विच क्वांटिटी रिमेन सेम इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक।